चैप्टर 4। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि प्रेसिडेंट ली की गन से वूचन एमो चुरा चुका होता है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। और अब वो सोच रही होती है कि उसकी पिस्टल तो टेबल के नीचे रखी होती है, तो इसने मैगजीन कैसे निकाली? कहीं इसने उस टाइम तो नहीं निकाली जब टेबल के पास आया था। वूचन उसे सोच में देखकर कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक समझदार बिजनेसमैन हूँ, और इसी तरह मैंने तुम्हारी मैगजीन निकाल ली। ये मेरी इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। और ये कहते ही वो उस गन को लेकर के मैगजीन लगा देता है और कहता है कि मिस ली, प्लीज मेरी जानकारी इकट्ठा करने की एबिलिटी पर ट्रस्ट करिए। मैं किसी तरह का नुकसान नहीं चाहता, मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ, कहकर मिस ली को गन दे देता है और सोचता है कि इसके पास आने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए और पैसों के लिए ये काम करना समझ आता है ताकि ये मुझ पर साइकोलॉजिकली शक न करे। अब मिस ली कहती है, बताओ मुझे, और तुम क्या जानते हो? अब वूचन उसके बारे में बताता है कि तुम ली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, लेकिन तुम्हें लड़कियों से अलग ट्रीट किया गया है। तुम फाइट करना चाहती हो सबको प्रूव करने के लिए कि औरतें मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन तुम्हें इस श्राप से छुटकारा नहीं मिल रहा है कि तुम अपने भाई की परछाई हो। तुम्हारी मदर ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन जब उनका डाइवोर्स हुआ उन्होंने बाकी लोगों के साथ डेट करना शुरू किया और तुम्हारी प्रॉब्लम बन गई। तुम्हें जान से मारने की धमकी देती हैं अगर तुमने डिंग रुलोंग से शादी नहीं की तो। तुम इस शादी से छुटकारा पाकर भागना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं जा पाती क्योंकि तुम्हें अपनी मदर की फिक्र रहती थी। डिंग रुलोंग को मारने के लिए तुम्हें 3 फेक बॉयफ्रेंड्स बनाए, लेकिन सबके सब एक के बाद एक सबके साथ बहुत बुरा हुआ। पहले वाले ने सुसाइड कर ली और दूसरे वाले को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और तीसरे को जेल हो गई, जो शायद अब कभी बाहर भी नहीं आ पाएगा। डिंग रुलोंग बहुत चालाक है, उसी ने ये सब तुम्हारे तीनों बॉयफ्रेंड के साथ किया और ये खबर हर जगह फैला दी ताकि कोई तुम्हारे करीब ना आए। इस शादी से बचने के लिए तुमने और डिंग रुलोंग ने एक सीक्रेट बेट लगाई कि दोनों एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जिसका बिजनेस अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो ये बेट जीत जाएगा। लेकिन जो चीज तुम नहीं जानती हो वो ये है कि डिंग रुलोंग ने तुम्हारी साइड से किसी को अपनी तरफ कर लिया है और जिस दिन लॉन्च का दिन होगा उस दिन वो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या मुझे ये बोलते रहने की जरूरत है? अब मिस ली चेक पर अमाउंट लिखकर साइन कर देती है और पूछती है कि वो ट्रेटर कौन है। वूचन कहता है कि हाँ मैं बताऊंगा। तब तक नॉक की आवाज़ आती है और कंपनी का सीनियर असिस्टेंट फेंग यांग अंदर आता है, ये कहते हुए कि मिस ली मुझे आपके साइन इन डॉक्यूमेंट्स पर चाहिए। वूचन अचानक से उसका सर पकड़कर टेबल में लड़ा देता है और कहता है कि यही है वो। फेंग यांग हड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? वूचन कहता है कि तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में $5 मिलियन क्या कर रहे हैं? अब फेंग कहता है कि किस 5 मिलियन की बात कर रहे हो? आप मिस ली गलत समझ रही हैं। वूचन कहता है कि तुम कुछ नहीं उगलोगे ना। ये कहते ही वो फेंग के पॉकेट से फोन निकालता है जिसमें डिंग रुलोंग कॉल पर होता है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई? ये पूछता है। क्या तुम्हें और बहस करनी है? अब मिस ली फेंग से कहती है कि तुमने कुछ सालों में बहुत पैसे बना लिए हैं, चाहे मेरे लिए काम करके या फिर मेरे खिलाफ काम करके, और मैं ये पर्सनली नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुम बहुत सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे $5 मिलियन के लिए बेच दोगे। फेंग कहता है कि मिस ली मैंने पैसे ज़रूर लिए पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब वूचन कहता है तुम्हारी मदर नहीं चाहती कि तुम डिंग रुलोंग से शादी करो और उनकी तरह बलि का बकरा बन जाओ, लेकिन उन पर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने प्रेशर बनाया हुआ है ऐसा करवाने को। डिंग रुलोंग ने कहा इससे ऐसे बोलने को क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे वीक पॉइंट हैं। इसकी बातों पर यकीन मत करो। अब तुम सोचो इसके साथ क्या करना है। मिस ली फेंग यांग से कहती हैं यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। फेंग थैंक यू कहकर निकल जाता है। वूचन अब कहता है मुझे लगा तुम इससे मरवाने वाली हो। तो मिस ली कहती है मैं बस ये खुद से नहीं करना चाहती। आज रात को ये रिवर के नीचे सीमेंट में डूबेगा। सच बोलूं तो मैं अभी भी तुम्हारी पहचान के बारे में सोच रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हें भी डिंग रुलोंग ने भेजा हो और फेंग बस एक मोहरा हो ताकि मुझे तुम पर शक ना हो। वूचन कहता है कि तुम सच में बहुत शक करती हो, लेकिन मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने का। मिस ली के पूछने पर वूचन कहता है कि बहुत सिंपल है, मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लो और किसी के साथ